कभी अगर जल्दीबाजी हो गया तो 7 बजे भेजा पहुंच जाए। लिखो क्वेश्चन नंबर 26। सिर्फ क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद जब हम बनाएंगे तो समझना है, अब बाद में अपने से बना लेना है। तो पहले क्वेश्चन लिखो 26 के पहला, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 7 सेंटीमीटर, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 7 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, और 12 सेंटीमीटर है। यदि इस त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर वाले भुजा पर घुमाया जाए, यदि इस त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर वाले भुजा पर घुमाया जाए तो इस प्रकार जो शंकु बनेगा उसका आयतन ज्ञात करें। इस प्रकार जो शंकु बनेगा उसका आयतन ज्ञात करें, उसका आयतन ज्ञात करें। उसका आयतन ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 26 के पहला, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं कितना कितना है? 7 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर इस शंकु को, शंकु बोल रहे हैं, 12 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर इस त्रिभुज को गोल से घुमाया गया, मतलब पूरा पंखा नहीं है, समझ लो, ऐसे करके गोल गोल घुमा दिया। तो पहले वो समकोण त्रिभुज था और अब बन गया शंकु। 12 सेंटीमीटर एक तरह से एच के काम करेगा और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के काम करेगा, यानी आर के निकालना क्या है, मतलब ऐसे लिख दो कि आर बराबर 7 किलोमीटर 7 सेंटीमीटर, एच बराबर बोल दो, तो आर पता है ये है, एच पता है ये है, निकालना है क्या? शंकु का आयतन। शंकु के आयतन के सूत्र बोलो। पाई आर एल नहीं बोलना है, पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। पाई मतलब, तो पाई मतलब हो गया 22/7 आर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में आर कितना है? 7 गुने 7, एच मतलब 12 और बटा में 3। ध्यान देना, 7 से 7 कट गया और 3 से ये वाला कट गया। कई बार में? 4 बार में। तो कह सकते हैं कि 22 गुने 7 गुने 4, ये सब गुना करके जितना भी आ जाएगा उतना सेंटीमीटर क्यूब, जितना भी आ जाए गुना करके जो आएगा वही आंसर। अगला क्वेश्चन लिखो। इस 27 बोलने जा रहे थे, 26 के दूसरा, इसमें कह रहा है कि उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करें। उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय
शंकु का आयतन ज्ञात करें। उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करें। उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करें जो उस घन में से काटकर बनाया जा सकता है। जो उस घन में से काटकर बनाया जा सकता है। जो उस घन में से काटकर बनाया जा सकता है, जिसकी प्रत्येक किनारे की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। 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 फिर से हम क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करें। उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करें जो उस घन में से काटकर बनाया जा सकता है, जिसके प्रत्येक किनारे की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। मतलब अगर हम शंकु बनेबो करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना लंबा होगा? जो हम शंकु बनाएंगे वो अधिक से अधिक अगर लंबा होगा भी तो कितना होगा? क्योंकि जिस घन में से काट रहे हैं ना, उस घन का किनारा है ये है कितना? 18 सेंटीमीटर। 28 है। क्वेश्चन नंबर 26 के दूसरा क्वेश्चन ऐसे है कि कोई घन है इस तरह से, और इस घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई, मतलब लंबाई भी 28 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी, तो अधिक से अधिक बड़ा से बड़ा एकदम हम शंकु काटेंगे भी तो बहुत बड़ा शंकु काटेंगे, फिर भी उसका व्यास कितना होगा? अरे व्यास 28 से बड़ा तो नहीं होगा, एकदम बड़ा से बड़ा भी काटेंगे तो व्यास कितना होगा? 28। व्यास कितना होगा? 28। व्यास 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 कितना होगा? आधा जो बोल रहे हो व्यास नहीं है, वो तो त्रिज्या है, वो तो हो जाएगा। हाँ, तो त्रिज्या के बात करेंगे तो कहेंगे ना कि त्रिज्या कितना हो गया, लेकिन व्यास कितना होगा? 28। उसी तरह से अगर इस शंकु की ऊंचाई बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई, एकदम बड़ा से बड़ा शंकु काटेंगे तो कितना बड़ा काटेंगे ऊंचाई? 28 से ज़्यादा नहीं ना होगा। यानी कि जो हम शंकु इसमें से काटेंगे, जो हम उसमें से शंकु निकालेंगे, उस शंकु का व्यास होगा, उस शंकु का व्यास होगा 28 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है कि त्रिज्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई तो खैर साफ साफ झलक रहा है कि कितना सेंटीमीटर था। निकालना है क्या, ही बोलो। शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का सूत्र बताओ कि क्या लिखे? शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? शंकु के आयतन का सूत्र तो लिखेंगे शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच बटा में, तो पाई आर एल किसका सूत्र है? शंकु का, और शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुछ याद कर रहा है, कोई बात नहीं। नहीं देखो, ये पाई आर स्क्वायर एच बटा 3 ये क्या है? शंकु का, बोलो। पाई माने क्या? आर स्क्वायर मतलब कितना? 14 गुने एच बता 28 बटा, ध्यान देना 7 से ही कट गया, 7 दूनी, अब 3 से भी तो कटिए। नहीं 3 से नहीं कट रहा तो फालतू में काहे काट दें। चलो नहीं कटा, समझ लो नहीं कटा। तो 22 गुने 2 गुने 14 गुने 28 जितना भी आ जाए, पता नहीं कि कितना आएगा। 22 गुने 2 गुने 14 गुने 28
इसको गुना कर लो जितना भी आ जाए, और गुना करे के बाद जितना आ जाएगा ना उसमें फिर 3 से भागा, गुना कर लेना और फिर भागा दे देना। ऐसे आंसर देता कितना है एक बार आंसर भी मिला लेना। बटा में है या दशमलव में है, मतलब पूर्णांक में भी है तो बटा में 3 है। हाँ तो ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन। सत्ताईस में है एक शंक्वाकार तंबू में, आप क्वेश्चन लिखते जाइए, नहीं समझ रहे हो टेंशन नहीं लो। कभी न कभी समझ में आ जाएगा अगर दोबारा देखोगे तो। किसी शंक्वाकार तंबू में 5 व्यक्ति रहते हैं। 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 प्रत्येक व्यक्ति के लिए 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 आधार पर, आधार मतलब धरती पर यानी भूमि पर, यानी जहाँ रह रहा है वो ज़मीन पर, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधार पर 16 मीटर स्क्वायर, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधार पर 16 मीटर स्क्वायर, आधार पर 16 मीटर स्क्वायर, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधार पर 16 मीटर स्क्वायर स्थान, 16 मीटर स्क्वायर स्थान, 16 मीटर स्क्वायर स्थान, और सांस लेने के लिए, और सांस लेने के लिए, सांस लेने के लिए 100 मीटर क्यूब, 100 मीटर क्यूब, 100 मीटर, इसमें स्क्वायर दिले है जो कि गलत है, 100 मीटर क्यूब वायु की आवश्यकता है, वायु की आवश्यकता है। तो उस तंबू, बताओ क्या निकालना है, उस तंबू की ऊंचाई, उस तंबू की ऊंचाई याद करें। देखते हैं, कोई तंबू है और इस तंबू में कई व्यक्ति है, क्वेश्चन नंबर क्या है 27। उस तंबू में 5 व्यक्ति है, उस तंबू में 5 व्यक्ति है, और ये हो गया तंबू का आधार मतलब निचला सिरा, और इसमें एक आदमी को बैठने के लिए कितना जगह चाहिए, 16 मीटर, 16 मीटर, तो उस हिसाब से हो गया आधार का क्षेत्रफल, आधार का, एक आदमी के लिए आप बोल रहे हैं 16 मीटर, एक आदमी के लिए 16 मीटर, एक आदमी के लिए जगह चाहिए 16 मीटर स्क्वायर, और वैसे सन है कई गो आदमी, 5 गो, तो कुल मिला के बोलो ना कि आधार का क्षेत्रफल कितना, उसमें 5 आदमी बैठ सकता है, इसका मतलब है कि 80 मीटर स्क्वायर जगह होगा, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर जगह होगा, गड़बड़ हो गया ना, सेंटीमीटर ने मीटर स्क्वायर है, कोई बात नहीं। और इस तंबू में जो हवा है तो एक आदमी के लिए कितना हवा चाहिए भाई, 100 मीटर,
तो सीधा सीधी बोलो ना कि शंकु का आयतन, शंकु के आयतन ही तो होगा कि इसके अंदर हवा कितना है, शंकु का आयतन। और शंकु के आयतन का सूत्र बोलो, पाई r² h/3। क्वेश्चन में पहले से ही अगर देखें तो शंकु का आयतन दे ले, जैसे कि एक आदमी के लिए हवा कितना चाहिए, 100 मीटर। एक आदमी के लिए कितना हवा चाहिए, एक आदमी के लिए 100 मीटर क्यूब। और इसमें है कई आदमी, तो टोटल हवा कितना होगा, 500 मीटर। एक आदमी के लिए 100 मीटर क्यूब, और टोटल अगर 5 आदमी है तो पता चल गया कि उसमें हवा होगा 500 मीटर क्यूब। और पाई r², अरे यही तो है आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल मतलब कितना बार बोले होंगे, जब भी शंकु या बेलन में आधार बोलते हैं तो किसका क्षेत्रफल है, तो आधार का क्षेत्रफल बोले या वृत्त का क्षेत्रफल बोले, होता कितना है। अब पाई r² तो निकाले हम एक तरह से, आधार का क्षेत्रफल कितना, तो हम कह सकते हैं कि इस पाई r² के जगह पे डायरेक्ट बैठा देंगे, h पता नहीं तो मालूम कर लेंगे। अब बटा में कितना, ध्यान देना कुछ कटेगा, 0 से 0 कट गया। और ध्यान दो 25 दूनी, और उधर ध्यान से देखो तो 4 दूनी, तो बोलो h बराबर कितना, 100/3। कहीं ऐसा तो नहीं कि 4 और 25 गुना करे के फिर आग में लगल है। अब 25 के 100, ये 25 के 100, 3 जो है ना, ये 3 गुना होगा, बनेगा कितना, 75। अब बटा में कितना, 4 मीटर कि किलोमीटर, मीटर। यही होगा उस तंबू की ऊंचाई, 75/4 मीटर। अगला नंबर क्वेश्चन, अजीब से गुना करता है, कहता है 25 के 100, अगर 4 ऊपर में है उन्हें जाके क्या हो जाएगा, बटा में, और जो 3 बटा में उन्हें जाके गुना। अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 28 के पहला, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तथा आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर। अगर व्यास 10 है न तो समझ जाना कि त्रिज्या कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। उसको साइड करो, उसको साइड भेजो पीछे, उसको साइड भेजो पीछे, उसको साइड पीछे। उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। और पीछे पीछे, हाँ वहाँ मास्क के तरफ से लगा के आओ, ठीक है। थोड़ा चढ़ा जाता है, जरा सा भी अगर होगा तो बिना मास्क के एंट्री नहीं देंगे हम। मास्क कोई किया तो पीछे भी देंगे। वायरल था, ठीक है, फिर भी 1 से 2 हो जाएगा, हमने इस लेवल चाहते हैं। कितना गार्जियन के कंप्लेन आ जाता है, इसलिए। 28 नंबर क्या बोल रहे थे, कोई शंकु है और उस शंकु की ऊंचाई कितना है और आधार का व्यास कितना है। अगर व्यास 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि त्रिज्या कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या मतलब 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो गया, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है, 12 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय
अब बताओ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र क्या होता है? 28 के पहला 28 के कोई शंकु है और इस शंकु की आधार की त्रिज्या अगर कोई पूछे तो 10 नहीं बोलना, 10 तो व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना 12 सेंटीमीटर। तो एल तो हम डायरेक्ट बता देंगे, एल हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। कोई कहे कैसे लिख दिए 13 सेंटीमीटर? तो देखो आर तो पते है तुमको कि आर कितना दिए हुए 5 सेंटीमीटर, एच भी पता है कि कितना दिले हैं 12 सेंटीमीटर। निकालना क्या है एल, ध्यान देना है एल, पहले तो एल निकालना होगा ना, पहले तो एल निकालना पड़ेगा, पहले एल निकालना पड़ेगा, पहले एल इसलिए निकालना पड़ेगा, एल किस लिए निकालना पड़ेगा, एल किस लिए निकालना पड़ेगा बोलो। इधर मालूम है किसी को? एल इसलिए निकालना होगा क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र ही होता है पाई आर एल। आर मने तो बैठा देंगे कितना, एल मने कहाँ से बैठाएंगे? तो एल है नहीं इसलिए एल निकाले पड़ता, एल निकाले पड़ेगा क्योंकि जिसको मालूम है वो समझ सकता है कि जैसे ही हम लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय लिखते के साथ एजा बैठावे पड़ेगा पाई आर एल, कहेगा एल कहाँ? तो एल नहीं इसलिए निकाले पड़ता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बताओ कि एच माने कितना, और ये हो गया। अब 12 के स्क्वायर बताइए कितना, 144। 5 के स्क्वायर बोलो, सोचो कि अगर दोनों हम जोड़ देंगे तो जोड़ कर कितना हो जाएगा 169, लेकिन ये जो निकल रहा है वो एल स्क्वायर, तो सिर्फ एल बराबर कितना होगा 13 सेंटीमीटर, एल निकल गया। यहाँ पाई मतलब 22/7, आर मतलब कितना 5, एल मतलब 13। और ऐसा लग रहा है कि 22/7 तो कुछ कटा नहीं, अगर 22/7 नहीं कटे, कुछ भी नहीं कटे तो एक काम करो 5 और 13 गुना करके 13 पचे, आप पाई के जस के तस पाई ही छोड़ दो, आप बोलो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही निकालना था। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 28 के दूसरा, 28 के दूसरा में है यदि किसी शंकु की ऊंचाई, यदि किसी शंकु की ऊंचाई 84 सेंटीमीटर है, यदि किसी शंकु की ऊंचाई 84 सेंटीमीटर है, यदि किसी शंकु की ऊंचाई 84 सेंटीमीटर है, यदि किसी शंकु की ऊंचाई 84 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, तो शंकु के शंकु के वक्र कहाँ गया यार, नहीं सॉरी, शंकु के सतह का क्षेत्रफल खाली कह रहा, हाँ मतलब वही हो गया वक्र सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल मतलब वक्र सतह का क्षेत्रफल संपूर्ण नहीं होगा अगर सिर्फ सतह है तो, और उसका आयतन ज्ञात करें। वक्र सतह का क्षेत्रफल और उसका आयतन ज्ञात करें। ज्ञात कीजिए कि वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना होगा और आयतन कितना होगा। क्वेश्चन क्या बोले एक बार फिर से बोलो। क्वेश्चन में सिर्फ ही बताना है कि दिया हुआ क्या क्या ऊंचाई कितना दे ले है 84 सेंटीमीटर और
त्रिज्या ठीक है। 28 के दूसरा नंबर क्वेश्चन, कोई शंकु है इस तरह से और इस शंकु की ऊंचाई पता है कितना, 84 सेंटीमीटर। और कुछ पता है, आधार की त्रिज्या कितना है, 35 सेंटीमीटर। लेकिन शुरू में कह दिया है कि क्या निकालो, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना है तो मालूम करे पड़ेगा न कि एल कितना है। जैसे 84 जो है वो तो कह सकते हैं कि एच है, एच बराबर कितना, 84 सेंटीमीटर। चल भाई, आर बराबर कितना, 35 सेंटीमीटर। लेकिन पहले ही मालूम है कि एल कितना है, एल मालूम करो। एल मालूम करने के बाद ही निकलेगा इसके वक्र पृष्ठीय। अब बोलो, एल स्क्वायर बराबर सूत्र एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर रहे दो, बताओ कि एच माने कितना, 84 के स्क्वायर। जहाँ आर स्क्वायर है वहाँ आर मतलब कितना, 35 के स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर 84 के स्क्वायर तो खैर निकाले पड़ेगा, 84 गुने 84 कर। और हम ऐसे ट्रिक बताते हैं तुम लोग को, 4 चक्के 16, हाथ में 1 हो गया, 8 चक्के 32, 32 दूनी 64, 64 और 1 65 के 5, हाथ में 6, 8 8 64, 64 और 6 72। अब 35 के स्क्वायर तो बड़े सिंपल है, 5 5 25 और 3 के बाद 4, कितना होगा, अच्छा 70 होगा, 70 होगा, 70। एल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, दोनों जोड़ो, 6 5 कितना, 11, 5 2 7 1 8, यहाँ तो 2 7 1 8। तो एल बराबर कितना होगा, तो अंडर रूट 8 2 8 1। और हमारे हिसाब से शायद ये 91 के स्क्वायर है, मेरे हिसाब से शायद ये 91 के स्क्वायर है। ये 91 के स्क्वायर है। कैसे आया, आपको कैसे पता चला, तो 1 मिनट रुकना, हम इधर लिख देते हैं कि एल बराबर कितना, 91 सेंटीमीटर। हम तेरी जादू दिखाएंगे, ठीक है, यहाँ पढ़ाएंगे बाद में, पहले जादू छोड़, अभी हिसाब बाद में कंप्लीट होगा, तो रुको 5 मिनट, इधर पहले जादू। मान लो कि 99 के कोई स्क्वायर पूछते, ठीक है, या कोई तुमसे 98 के स्क्वायर पूछे, या बाय द वे 97 के स्क्वायर पूछे, या फिर 96 के स्क्वायर पूछे, मतलब जो 100 के आसपास आ रहा है। जैसे कोई 95 के स्क्वायर पूछे या कोई 94 के स्क्वायर पूछे। हालांकि 95 का तो स्पेशल ट्रिक है, 95 के स्पेशल ट्रिक है, तो 95 के बाद हम बाद में भी कर लेंगे। जैसे 93 के स्क्वायर और 92 के स्क्वायर और 91 के स्क्वायर, इस सब के बारे में देखो। जैसे 99 के स्क्वायर है, पहले ही सोचना है कि ये किसके आसपास है, 100 के आसपास है, इस 100 के आसपास है, ध्यान से, किसके आसपास है, तो 100 के आसपास है। वो 91 होगा, हमरो डाउट है। अच्छा, 95, ये 5 25 हो गया, यही न, आधा नमा के 90, आराम से।
अच्छा एक बाद में बात करेंगे, अभी नहीं तो हम ही भटक जाएंगे। हम ही भूल गए जादू, जादू हम ही भूल गए। ये इतने होता है 90-25 पक्का। हम बताएं रे इस चैनल पे बतबल है सबके ट्रिक, लेकिन भूल गए हम ही भूल गए। ये तो खैर समझ में आता है, लेकिन जो ट्रिक होता है वो 100 कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। अब क्या है, छोड़ो, ठीक है। जादू तो इस पे पढ़ा ले तो कौन मार नहीं है बतावल। जैसे वर्गमूल देखोगे ना, बेसिक मैथ के इसमें प्लेलिस्ट बनल है, उसमें वर्गमूल होगा 5 वाला, 100 के आसपास वाला, 2 अंक 3 अंक सब है। छोड़ो, नहीं भटकाते हैं। इतना ध्यान रखना कि किसका स्क्वायर है, मतलब 82 81 के रूट कितना होगा, 91। छोटे को वीडियो बना के फिर से अपलोड कर देंगे। इधर मेन मुद्दे पे आते हैं कि निकालना है क्या, इन बताइए। शंकु का ऐसे तो सतह बोल रहा है, ऐसे तो उसमें दिले है सतह, सतह का मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही मानो। बोलो सूत्र क्या लिखे, पाई आर एल। पाई मतलब बोलो, आर मतलब बता, आर मतलब कने 35। अच्छा ये तो 91 है। एल आर यहाँ है, एल कितना हो गया देखो, 7 से ही वाला कट गया। बोलो तो गुना करके, बाई 5 होटल से 110 और गुने में गुना आता है किसी को, बताओ तो कितना आएगा गुना करके। पहले नंबर तो 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 9 और 1 10 के 0 होगा, और फिर 10 हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से इतने होगा, इतना किलोमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद क्या निकालना, और शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, वो नया का उससे बड़ी छुपा रहा है। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, देखो तुम लोग में से बहुत को मालूम भी होगा कि शंकु के आयतन का सूत्र, हाँ बहुत लोग को पता भी होगा कि शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है। किसी को मालूम है तो बोलो, पाई आर स्क्वायर एच बटा में 3। तो शंकु के आयतन का सूत्र लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच अब बटा में 3। अब ध्यान देना, शंकु के आयतन का सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। पाई मने 22/7, आर मतलब 35 गुने 35, और एच मतलब 91 मत बोलना, एच 91 नहीं है, वो तो 91 एल था। एच कितना है 84, तो क्या हो जाएगा 84। अब बटा में कितना 3, बटा में ध्यान से देखो तो 7 से ही वाला जाएगा कट, 7 बचे, और चाहो तो 3 से इसको काट दो, 28 का 28। बाबा गड़बड़ हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, तो ये हो गया बाई, अच्छा 3 से ही काट दो, 28 दिया, तो पता चला कि बाई 5 दहोतल से और गुने में 35 और गुने में 28, यही ना होगा। ये सबको गुना उना करके जितना आ जाए उतना सेंटीमीटर क्यूब लगा देना, आयतन आ जाएगा। लिख लो। आओ, ये क्वेश्चन नंबर क्या था, अच्छा लिख लो, कहाँ लिखे टाइम कहाँ देते हैं, 29 क्वेश्चन लिखो। शंकु के आयतन का सूत्र, उम्मीद है कि अभी तक उसको याद हुआ कि नहीं, पूछ लेते हैं। शंकु के आयतन का सूत्र, हाँ बहुत अच्छा, तो याद हो गया ना, तेरा याद नहीं होता है जल्दी। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र, हाँ याद हो गया। घन के आयतन बोल गए, सबसे होता है। अच्छा बोलो तो बेलन का आयतन, हाँ वही है जो ये होंठ हिल रहा है वही है, बेलन के आयतन वही है। बोलो एच, इसमें बटा 3 नहीं बोलना होता। लिखिए 29, एक लंब वृत्तीय शंकु की तिरछी ऊंचाई, एक लंब वृत्तीय शंकु की तिरछी ऊंचाई 10 मीटर है। एक लंब वृत्तीय शंकु की तिरछी ऊंचाई 10 मीटर है और इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। फिर से दोबारा हम बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई कितना है
मतलब एल कितना है, एल है 10 मीटर। एच कितना है 8 मीटर। एक लंब वृत्तीय शंकु की तिरछी ऊंचाई 10 मीटर है और इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 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 इसके वक्र पृष्ठ का, जरा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो और बोलो कि उसमें एल, आर, एच ये तीनों में से क्या क्या दिए हुए हैं। एल देले है और आर देले है। अच्छा एच है, एल कितना है 10 मीटर, एल है 10 मीटर और आर कितना है क्या, अच्छा आर नहीं है, आर नहीं ना है तो बिना आर के हम ना तो आयतने निकाल पाएंगे और ना ही वक्र पृष्ठीय। इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, इसमें निकालना क्या है वक्र पृष्ठीय। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए बैठेंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के, तुम बताओ भानु प्रताप क्या होता है सूत्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के, बोलो। हाँ पाई आर है, क्वेश्चन नंबर का 29 ने देखो, एक शंकु है और इसके तिरछी ऊंचाई कितना है और ऊंचाई कितना है, तो तिरछी ऊंचाई 10, ऊंचाई 8 और अगर त्रिज्या पूछे तो हम बता देते हैं, त्रिज्या हम बताते हैं कि 6 होगा, फिर भी निकाल देते हैं। जिससे सूत्र होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देख कर बताइए कि एल स्क्वायर मतलब कितना बैठा है 10 के स्क्वायर और एच माने कितना के स्क्वायर 8 के स्क्वायर, आर मतलब पता नहीं। अच्छा 10 के स्क्वायर बोलो 100, 8 के स्क्वायर बोलो प्लस आर स्क्वायर। समझ लो कि जो 64 है इस तरफ आके घटेगा, तो अगर 100 में से 64 घट भी गया तो बचेगा कितना 36 बराबर आर स्क्वायर। तो सिर्फ आर इक्वल टू बताइए कि आर बराबर कितना हो जाएगा 6 मीटर। 6 निकालना क्या था, सिर्फ त्रिज्या थोड़ा निकालना है, निकालना है इस शंकु का वक्र पृष्ठीय और शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल। अगर पाई आर एल एजा लिख रहे हैं तो फिर वो वाला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बटा 3, पाई आर स्क्वायर एच बटा 3 आयतन, पाई आर स्क्वायर एच बटा 3 आयतन है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है पाई आर। कोई संपूर्ण पूछेगा तो पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। फिलहाल यहीं तक रहते हैं। पाई मतलब बोलो, आर मतलब बोलो 6, एल मतलब बोलो। हमरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि रखने से कोई फ़ायदा नहीं, जब कटवे नहीं करे, जब 22/7 से कुछ कटे ही नहीं, तो अगर कुछ नहीं कटे तो वैसन कंडीशन में हम कहते हैं कि इसको पाई को पाई ही रहने दो। लिखो 10 छके 7। जैसे ही कटिए नहीं रहा तो नहीं है कट रहा है तो पाई लिखो ने। अब बोलो इतना मीटर कि सेंटीमीटर, मीटर इतना मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 29-30 लिखिए। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, हट जाते हैं, किसी को छापना होगा तो अपना छाप ले। किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा तिरछी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तिरछी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तिरछी ऊंचाई मतलब एल और त्रिज्या मतलब आर।
तो इसमें घाटा क्या सोचो, h। हम दोबारा बोलते हैं, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा तिरछी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। शंकु का आयतन ज्ञात करें और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। शंकु का आयतन ज्ञात करें और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। शंकु का आयतन ज्ञात करें और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। शंकु का आयतन और कुल पृष्ठीय, पहले तो आयतन बताना है कि कितना होगा और उसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है कि कितना होगा। क्या? हाँ, उसके पहले तो h निकाले पड़ेगा, क्योंकि बिना h निकाले आयतन कहाँ से निकलेगा। जब तक h नहीं निकलेगा तब तक आयतन भी नहीं निकलेगा। अब पहले तो h निकालना होगा। h निकल जाएगा या हम निकालें? h अजीब से निकलेगा, 5 रूट, हाँ 5 रूट 5 शायद गलती बोल दिए कि 5 रूट 5 है ना होगा। चलो देखते हैं। देखो इधर क्वेश्चन नंबर का है 30। यहाँ ध्यान देना। देखो जिसको समझना है वो यहाँ देखोगे। लिखना उखना बंद कर दो, कॉपी में कलम डाल दो। और हम तो बार बार कहते हैं जब तक हम लिखते हैं तब तक मत लिखो। कितना बार बोलते रहते हैं मत लिखो। एक शंकु है, जो यूट्यूब पे भी देखता है उसको भी लगता है बहुत तेज है तो 2x पे देख लो, लेकिन मत लिखो। एक शंकु है, बाकी आपकी मर्जी जो अच्छा लगे। एक शंकु, शंकु में क्या क्या दिए ये बताइए। तिरछी ऊंचाई कितना? 15 किलोमीटर सेंटीमीटर है। और उसके बाद त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बचा कौची? h, क्योंकि बिना h के हम आयतन नहीं निकाल पाएंगे। तो उसके लिए चलो सूत्र लिखो। l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। बताओ कि l माने कितना के स्क्वायर? 15 के स्क्वायर। h मतलब बताइए, पता नहीं। r मतलब बोलो 10 के स्क्वायर। फिर ऐसे भी अगर हम देखें कि 15 के स्क्वायर कितना होता होगा तो बताइए कि 15 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225। उस तरफ h स्क्वायर और प्लस में 10 के स्क्वायर कितना? 100। h स्क्वायर बराबर 100 इधर घटा दो, 100 घटा दो, घट के कितना हो गया? 100 बराबर h स्क्वायर। तो h बराबर कितना हो जाएगा? जो स्क्वायर है ना वो इधर आके रूट, किसका रूट होगा? 100। 125 के अगर तोड़ेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5 3 बार होगा। 5 गुने 5 गुने तो 2 बार के लिए तो निकल गया। रूट अंडर बच गया कितना? 5। चलिए तो निकल गया। निकालना है क्या इन बताइए। शंकु का आयतन, बोलो शंकु के आयतन का सूत्र क्या है? पाई r स्क्वायर h बटा 3। ध्यान देना, पाई माने कितना? हमारे हिसाब से कुछ कटे छटे वाला नहीं लग रहा। खैर कोई बात नहीं, लिखना पड़ेगा नहीं। 22/7। r स्क्वायर माने बोलो 10 गुने 10। h मतलब बताइए 5 रूट 5 बटा में तो अजीब से नंबर है। अच्छा 5 रूट 5 ये अजीब से नंबर है। एक तो 10 गुने 10 गुना करो, फिर 5 से गुना करो, और फिर रूट 5 के वैल्यू कितना होता है वो सोचो। 2 दशमलव समथिंग होता है। अब रूट 5 के हम वर्गमूल बतावे तबे न, तो उससे अच्छा हम यही कहेंगे कि उतना टाइम बर्बाद नहीं करना है हमको।
हम लिखेंगे 10 के 100 और 100 गुने 5 मतलब 500 रूट अंडर 5 बटा में 3 अब पाई के जस के 10। और ऐसे किसी को लगे तो रूट 5 के मान रखो, इससे गुना करो, 3 से भागा 2 और उतना उतना कर करके लास्ट में लिखो किलोमीटर 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 नहीं सेंटीमीटर क्यूब। फिर क्या निकालना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आओ कुल पृष्ठीय बोलो, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र पहले तो पाई आर एल होगा और फिर पाई आर स्क्वायर। अरे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं वक्र। ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, इसको बोल देंगे आधार का। तो सब मिला दो तो हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा सिर्फ पाई आर एल, और फिर आधार का क्षेत्रफल अगर लिखेंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ से दोनों ही जगह से कॉमन क्या? पाई आर, तो बचा कितना? एल प्लस आर। पाई मतलब हमारे हिसाब से फिर कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। तो पाई को पाई छोड़ दो, आर बता कहाँ है? 10। यहाँ बताइए एल मने 15 और आर मने कोई फ़ायदे नहीं हो रहा है, इसको इससे गुना करो। अच्छा जोड़ के निशान है ना, हम गुना सोच रहे थे। 15 और गुने 10 कितना होगा? फिर लगता है गुना बोलती हैं। अच्छा 15 और 10 घटा दो। अरे जे भी है करो ना यार, हम सिखाएंगे कि जोड़ है घटाव है। हम बोलेंगे भागा तो भागा बोलोगे, समझ में यार कि जोड़ है तो 25 और गुने 10 यानी कितना हो गया? 250 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर। 21वां नंबर है 30। एक और बच रहा है 31, उसको भी ख़त्म कर देते हैं। 31 उसके बाद टाइप ही ख़त्म हो जाएगा। एक शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल, एक शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल, एक शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल 396 मीटर स्क्वायर है। एक शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल 396 मीटर स्क्वायर है। एक शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल 396 मीटर स्क्वायर है। एक शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना बोले? और आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल 36 पाई मीटर स्क्वायर है। 36 पाई मीटर स्क्वायर है। आधार का क्षेत्रफल 36 पाई मीटर स्क्वायर है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर क्या है? 31। देखो क्वेश्चन में है कि एक शंकु है और शंकु के क्या क्या दिले भूल गए।
अच्छा, वक्र सतह के क्षेत्रफल दिए हुए कितना है, तो लिख देते हैं जिसमें भूल नहीं जाए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले ही लिख देते हैं 396 मीटर स्क्वायर। और बताओ क्या है, आधार का क्षेत्रफल। तो बार बार कहते हैं कि जब भी बोले ना, हम जब भी कहें कि आधार का क्षेत्रफल, तो समझ जाना कि आधार का क्षेत्रफल मतलब कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। हालांकि इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं कितना, आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का आधार। जब भी बोलेंगे तो आधार मतलब समझना है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। हालांकि क्वेश्चन में दिले है 36 पाई, क्वेश्चन में दिए हुए है 36 पाई, क्वेश्चन में दिले है 36 पाई। का मिनट तो बर्दाश्त करो, इसमें थोड़ी कि हम नहीं लिखेंगे। आधार का क्षेत्रफल 36, वो यही बोले जा रहा था, जब लिखिए 36 पाई, कोई बात नहीं, नीचे लिख दिए 36 बराबर कितना पाई आर, वो भी ठीक है। आप आधार का क्षेत्रफल उधरे बैठा दो, कितना 36 पाई, तो फिर नीचे बैठावे पड़ेगा पाई आर स्क्वायर बराबर में 36 पाई। ऐसे भी ठीक है, पाई से पाई गया, पाई से पाई गया, कल आया था, रखो होले कितना। अच्छा रुको, देखेंगे तब। आर बराबर 6, आर बराबर आर इक्वल टू आ गया। निकालना क्या था, तो तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए फिर हमको लिखे पड़ेगा दोबारा, ऊपर तो ऐसे लिखल है, लिखे पड़ेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, पाई आर एल। अब बोलना है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें पहले से देले है कितना, 300 पाई आर एल, पता नहीं। देखो 6 से इसको कट जाना चाहिए, 6 जगह 36, अच्छा 36, और फिर 22 से ही वाला कट जाना चाहिए 3, तो एल बराबर पूरा निकल गया 21 किलोमीटर। मीटर पक्का मीटर है न, तो एल बराबर 21 मीटर। ये टाइप ख़त्म, बाकी के टाइप के लिए अब कल क्वेश्चन नंबर कई तक है इसमें, 38 तक ने, तो कल ही एक्सरसाइज कोशिश करेंगे कि हम ख़त्म कर दें। उसके बाद एगो बचेगा कौन सा, स्फीयर, उसको ही बता देंगे। और माध्यमातिका बहुलक ऑलरेडी पढ़ा है, रिकॉर्डिंग भले नहीं है, कभी रिकॉर्डिंग भी करके हम अपलोड कर देंगे किताब।